हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस। चैप्टर करेंगे हम प्रेजेंट टेंस का। इसमें प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स ए स्टेट और एन एक्शन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम। क्या है ये? एक एक्शन है जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस है क्या। टेंस क्या होता है? वेन एवर वी टॉक विद ईच अदर, तो हम उसका एक बेस होता है, टाइम होता है कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं या प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। तो फर्दर ही हम इसको ये फर्दर एक जैसे प्रेजेंट टेंस है उसकी आगे टाइप्स हैं, जैसे हम आज करेंगे द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्शंस दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम. It is also used for action that happens regularly or universal truths. इसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट की बात करते हैं जो अभी हैपन हो रहा है। इट इज़ आल्सो यूज टू एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, जो हमारी हैबिट्स हैं, लाइक जो रेगुलरली रोज होता है, जैसे जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। रेगुलरली हम स्कूल जाते हैं, रेगुलरली हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ये ऐसी रेगुलरली जो सेंटेंस हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस। और यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे शी विजिट चेन्नई ऑफन, वो अक्सर चेन्नई जाती है। ओके। तो ये क्या है? ये अक्सर होता है, रेगुलरली। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो वो यूज़ करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर इन नंबर, वी एड एस टू द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या है? जैसे सिंगुलर है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? शी सिंगुलर है, तो लव के जैसे शी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट्स, तो शी सिंगुलर है, शी इज ओनली वन, तो उसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। टू कोई भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे। शी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट्स। करीम नोज हाउ टू मेक पेपर बोट्स। क्रीम क्या है? जानता है कि okay. The negative is found by adding do, does, not to the base form of the verb. जैसे एग्जाम्पल्स I do not। तो जब नेगेटिव हमने सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? डू या डज की यूज़ करेंगे। आई डू नॉट लाइक फुटबॉल, तो आई जो है हमेशा हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो इसके साथ सिंपल डू आएगा। शी डज नॉट स्लीप लेट, तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको मैंने बताया है कि एस या ई एस का यूज़ होता है। जैसे डू है तो डू के साथ हम ई एस यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ। नॉट स्लीप लेट। द नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
जैसे हम डज को लिखेंगे इंटेरोगेटिव में लिखेंगे डज ही लाइक डॉग्स। ही है सिंगुलर है तो इसके साथ हमने डू के साथ क्या लगाया है ईएस। डज ही लाइक डॉग्स। डू वी नीड ए न्यू कार। वी क्या हो गया प्लूरल हो गया ना, तो उसके साथ हम सिंपल लिखेंगे डू। नेक्स्ट आ गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यू टेंस में क्या होता है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं तभी एक्शंस जो है वो हैपन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, शी इज चैटिंग विद हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही है, कॉन्टिन्यूसली जो होता है। आई एम लिविंग द लाइब्रेरी नाउ, ठीक है, आई एम लिविंग द लाइब्रेरी नाउ, ING लगता है इसके साथ। फॉर्मिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे verbs in the present continuous tense have the following sentence structure। इसका sentence structure क्या है, I प्लस am, तो I के साथ तो always am ही यूज होता है। मेन वर्ब के साथ क्या लगता है ING। we you they सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ लगेगा are। मेन वर्ब प्लस ING। सिंगुलर सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन, सिंगुलर के साथ ऑलवेज इज। मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा ING। और नेगेटिव फॉर्म में क्या लगेगा, एग्जाम्पल्स है आई एम नॉट स्लीपिंग, आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है तो नॉट लग जाएगा, ओके। एग्जाम्पल द टू फॉर्म द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इज शी सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज शी कैरिंग क्राइंग, आर यू वर्किंग, ओके। नेक्स्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज बीन completed at the specific time in the past and whose effects are still there। इसमें क्या होता है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और जिसके इफेक्ट्स अभी भी हमें दिखते हैं। एग्जाम्पल से आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर, मैंने रोटी डिनर के लिए बना ली है। डिनर भी करना है लेकिन मैंने उसके लिए रोटी बना ली है। शी हैज़ फिनिश्ड ईटिंग हर फूड, उसने अपना खाना जो है खाना फिनिश कर लिया है, ओके। फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, हैव हैज़ का यूज होता है ऑलवेज, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म का यूज होता है हैव हैज। हैव जो है वो प्लूरल के साथ, हैज है सिंगुलर के साथ। रोहन हैज बॉट ऑल द बैलून्स नीडेड फॉर डेकोरेटिंग द हॉल, तो रोहन क्या है सिंगुलर है, उसके साथ हमने यूज किया हैज। नेक्स्ट है द नेगेटिव। नेगेटिव हैज द फॉर्म हैव हैज प्लस नॉट, हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा नॉट, और ऑलवेज दे है प्लूरल तो उसके साथ हैव नॉट, ओके। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वही हैव यू प्लूरल है तो हैव यू सीन है माई डॉग। नेक्स्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। The present perfect continuous tense shows an action that started in the past। जो past में action जो है वो क्या है, start हुआ है, but is still continuing, अभी भी continue है, वो complete नहीं हुआ। It takes the form have, has plus been, इसके साथ क्या लगेगा been plus verb के साथ ing। Examples हैं, she has been studying since morning, वो सुबह से पढ़ रही है, अभी तक वो पढ़ रही है। स्टार्टिंग क्या है, पहले से हुई है, अभी तक पढ़ रही है। शी के साथ है सिंगुलर। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days, हम 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द